नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी अपडेट के बारे में जो राजस्थान में बेरोजगारी भत्ते के लाभार्थियों को सीधा प्रभावित करती है। राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है और इसका नाम है EEMS 2.0 पोर्टल। ये नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है और साथ ही उपस्थिति यानी अटेंडेंस अपलोड करने का तरीका भी बदल गया है। यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो ये जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है। कृपया ध्यान से सुनें और इस जानकारी को दूसरे लाभार्थियों के साथ भी ज़रूर साझा करें। दोस्तों, EMS 2.0 में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब आपको खुद अपनी उपस्थिति अपलोड नहीं करनी है। पुरानी व्यवस्था में लाभार्थी खुद अपनी SSO आईडी से अटेंडेंस अपलोड करते थे, लेकिन अब यह नियम बदल गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब आपके संबंधित विभाग के अधिकारी यानी नोडल ऑफिसर अपनी SSO आईडी के माध्यम से आपकी अटेंडेंस अपलोड करेंगे। इसलिए अब आपको पोर्टल पर जाने की और खुद कुछ अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम सिर्फ अधिकारी का है। चलिए समझते हैं कि पुरानी और नई व्यवस्था में क्या अंतर है। पहला अंतर, उपस्थिति कौन अपलोड करता था। पुरानी व्यवस्था में लाभार्थी स्वयं, नई व्यवस्था में संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी। दूसरा अंतर, SSO आईडी का उपयोग। पहले लाभार्थी की SSO आईडी से सीधा अपलोड होता था, अब अधिकारी की आधिकारिक SSO आईडी से अपलोड होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण अंतर, वर्तमान स्थिति। पुराना पोर्टल बंद कर दिया गया है और नया EEMS 2.0 पोर्टल अप्रैल माह से चालू हो चुका है। तो अगर आप पुराना पोर्टल ढूंढ रहे हैं तो वह बंद हो चुका है। अब बात करते हैं कि यदि आप अपनी SSO आईडी पर EMS 2.0 देखना चाहते हैं तो वह कैसा दिखेगा। स्टेप 1, अपनी SSO आईडी लॉगिन करें और अदर ऐप्स पर क्लिक करें। स्टेप 2, सर्च बॉक्स में EMS लिखें। आपको EMS 2.0 का नया ऐप दिखाई देगा। स्टेप 3, जब आप उस ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ अपना नाम और मोबाइल नंबर दिखेगा। याद रखें, अब आपको वहां से कोई अपलोड करने का विकल्प नहीं मिलेगा क्योंकि ये काम अब अधिकारी का है। आप सिर्फ अपनी जानकारी देख सकते हैं। कुछ लाभार्थियों ने शिकायत की है कि EMS 2.0 पोर्टल पर सेंड OTP या रीसेंड OTP करने पर OTP वेरीफाई नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि अभी साइट के सर्वर में एक तकनीकी एरर चल रही है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उपस्थिति अपलोड करना अब आपका काम ही नहीं रहा। ये काम अब अधिकारी का है, इसलिए बार बार OTP ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस सीधा अपने अधिकारी से संपर्क करें और उन्हें अटेंडेंस अपलोड करने को कहें। अब बात करते हैं कि अपना बेरोजगारी भत्ता बंद होने से रोकने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके 3 आसान कदम हैं। कदम 1, अपनी उपस्थिति यानी अटेंडेंस का भौतिक प्रमाण या दस्तावेज तैयार करके रखें। ये वह प्रमाण है जो आप अधिकारी को देंगे। कदम 2, अपने संबंधित विभाग के नोडल ऑफिसर के पास कार्यालय में जाएं। कदम 3, अधिकारी को बताएं कि अप्रैल माह की उपस्थिति EMS 2.0 पर शुरू हो गई है और उनसे अपलोड करवाएं। बस इतना करना काफ़ी है। कोई ऑनलाइन झंझट नहीं, सीधा अधिकारी के पास जाएं और काम करवाएं। अब जाने मार्च, अप्रैल और पहले की पेंडिंग उपस्थिति के बारे में। वर्तमान स्थिति, नए पोर्टल पे अप्रैल महीने की उपस्थिति अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। एक साथ अपलोड, आप मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की उपस्थिति एक साथ अधिकारी से अपलोड करवा सकते हैं। अलग अलग जाने की ज़रूरत नहीं। और एक महत्वपूर्ण सुझाव, यदि आपकी जनवरी या फरवरी की उपस्थिति भी पेंडिंग है तो अपने अधिकारी से उन्हें भी अपलोड करने का आग्रह ज़रूर करें। पुरानी पेंडिंग उपस्थिति भी इसी नए पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। दोस्तों, अब एक बार पूरी जानकारी का सार सुने। सिर्फ 4 जरूरी बातें। पहली बात, स्वयं अपलोड ना करें। EEMS 2.0 पर अब लाभार्थी खुद उपस्थिति अपलोड नहीं कर सकते। दूसरी बात, OTP से ना घबराएं। पोर्टल पर OTP एरर एक सर्वर समस्या है, इसे नजरअंदाज करें। तीसरी बात, अधिकारी से मिलें। अपनी उपस्थिति अपलोड करवाने के लिए तुरंत अपने विभागीय अधिकारी से संपर्क करें। चौथी बात, पेंडिंग क्लियर करवाएं। मार्च और अप्रैल की उपस्थिति एक साथ दर्ज करवाएं और पुरानी पेंडिंग जनवरी या फरवरी की भी जांच करवाएं। ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें जो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद। दोस्तों, एक निवेदन रहेगा आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे YouTube चैनल स्कूल गुरुजी को।